जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, मुख्य सचिव और जेपीएससी के चेयरमैन रह चुके सुधीर त्रिपाठी जी की नियुक्ति को लेकर मैंने अपने एक वीडियो में सवाल उठाया था। कल मुझे राजनीतिक सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि झारखंड सरकार चाहती है कि जेएसएससी के चेयरमैन अपना पद छोड़ दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी यही इच्छा है और पक्की खबर यह भी है कि चेयरमैन को सरकार से इस बारे में संकेत भेज दिया गया है। और यह ऐसी बात है जो एक और सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों चाहती है और सरकार के चाहने के बावजूद जेएसएससी चेयरमैन अपने पद पर कैसे बने हुए हैं। अब सरकार ऐसा क्यों चाहती है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये खबर बिल्कुल पक्की है और बिल्कुल आधिकारिक खबर है। हालांकि बताने वाले ने नाम नहीं बताने की बात कही है। तो सरकार ऐसा क्यों चाहती है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चूंकि जेएसएससी चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की आयु में जो भी पहले हो तब तक के लिए होता है, इसके पहले सामान्य तरीके से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आरोप आदि लगे तो दूसरी बात है। तो जेएसएससी चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी 26 सितंबर 2020 को 62 साल की उम्र पूरी करने के बाद जेपीएससी से रिटायर हुए थे। इस हिसाब से वह 26 सितंबर 2023 को 65 साल के हो जाएंगे और स्वतः रिटायर हो जाएंगे। और शायद यही कारण है कि सरकार की ओर से भी उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जा रहा है। तो यह तो था जेएसएससी चेयरमैन को लेकर अपडेट कि सरकार चाहती है कि वे पद छोड़ें, लेकिन संभवतः वे 26 सितंबर 2023 को टेन्योर पूरा करके ही रिटायर होंगे, यानी 2 माह बाद। तो दोस्तों, जेएसएससी चेयरमैन के पद पर सुधीर त्रिपाठी को लेकर इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 319 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा हो, वह या तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य बन सकता है अथवा किसी अन्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकता। लेकिन सरकार ने सुधीर त्रिपाठी जी को जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया है, जो गलत है। साथ ही मैंने सुधीर त्रिपाठी जी पर अपने स्टेचर और अपने स्टेटस के पद से नीचे का पद लेने पर भी सवाल उठाए थे, मॉरलिटी का सवाल खड़ा किया था। इस पर सुधीर त्रिपाठी जी ने वीडियो जिस दिन मैंने बनाया था उसके अगले दिन मुझे मैसेज किया, अपनी स्थिति स्पष्ट की। उनके अंग्रेजी में लिखे मैसेज को मैं हिंदी में उसका मतलब बता देता हूं। जेएसएससी अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी जी ने लिखा है कि जेएसएससी एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसका गठन जेएसएससी अधिनियम से हुआ है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम में निर्धारित है और उन्हें सरकारी अधिकारियों की तरह हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। किसी अधिकारी को कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार दे देने का मतलब वैधानिक प्रावधानों को नकारना नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, जो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, और साथ ही अन्य राज्य बोर्डों के अध्यक्ष जैसे उत्तर प्रदेश में श्री प्रवीर कुमार आईएएस 82 बैच, बिहार में श्री रविंद्र कुमार आईपीएस 1984 बैच भी अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं। त्रिपाठी जी ने लिखा कि न्यायिक कार्यवाही में जेएसएससी का प्रतिनिधित्व उसके अपने वकीलों के माध्यम से किया जाता है, जो राज्य सरकार के वकीलों से अलग होते हैं। इस पर मैंने उनसे पूछा कि संविधान तो कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य या किसी अन्य लोक सेवा आयोग का सदस्य ही बन सकता है और केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकता। मैंने जेएसएससी एक्ट 2008 और इसके 2010 और 2011 में हुए दोनों संशोधन पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं, और इसका गठन एक्ट के माध्यम से हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जेएसएससी एक लोक सेवा आयोग है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन है। यह सिर्फ एक आयोग यानी कमीशन है। वहीं दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद 319 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए भविष्य में पदधारण को लेकर जो प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, उनमें कहीं भी
आयोग शब्द नहीं लिखा है, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य और किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद बनना चाहे तो। लेकिन वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। मैं संविधान की व्याख्या करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन अनुच्छेद पढ़कर यही लगता है कि इसे बनाने वालों ने इस उद्देश्य से यह प्रतिषेध लगाया होगा कि किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के अलावा किसी दूसरे आयोग अथवा सेवा में न चला जाए। इसलिए उन्होंने यह साफ साफ लिख दिया कि किसी स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद सिर्फ यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। लेकिन सिर्फ इसकी दूसरी पंक्ति की आड़ में, यानी कि केंद्र और राज्य में नियोजित नहीं हो सकता, उसकी आड़ ले ली गई और जो आयोगों में ही जाने का प्रावधान था उसे दूसरी लाइन की आड़ में छिपा दिया गया। मैं तो यही समझता हूं कम से कम। अन्यथा संविधान के जानकार लोग साफ साफ लिख सकते थे कि स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष किसी दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने यह बाधा क्यों लगाई कि सिर्फ यूपीएससी या किसी अदर पीसीएस में जा सकते हैं। दूसरा, सुधीर त्रिपाठी जी ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग और बिहार और यूपी के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होने की बात कही, लेकिन क्या इनमें से कोई इससे पहले किसी स्टेट पीसीएस का अध्यक्ष रहा था? यह सुधीर जी ने नहीं बताया। सुधीर त्रिपाठी जी आईएएस अधिकारी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, दो दो बार उन्हें एक्सटेंशन मिला चीफ सेक्रेटरी रहते। सरकारी प्रावधानों को अपने हिसाब से कैसे मोड़ा जाता है यह उन्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन संविधान की इस तरह से व्याख्या वे नहीं कर सकते। मुझे संविधान में जो लिखा है उसका साफ साफ जवाब चाहिए। क्या संविधान निर्माता हमारे आज के अधिकारियों से कम पढ़े लिखे थे, कम बुद्धिमान थे? क्या जब उन्होंने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लिखा तो वे एनी स्टैट्यूटरी बॉडी भी लिख सकते थे, मगर उन्होंने नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्या उनकी कलम की स्याही खत्म हो गई थी? जी नहीं, उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में यह लिखा कि अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष रहे हैं तो आप सिर्फ यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट पीसीएस में अध्यक्ष बन सकते हैं, यानी आप इनके अलावा किसी और आयोग में नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते होते तो संविधान में यह बात लिखी होती। और संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, उन्होंने देख लिया था कि भविष्य में कोई पद लोलुप व्यक्ति अपने रसूख का इस्तेमाल करके या ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को उपकृत करके किसी सरकारी नौकरी में न चला जाए, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी में भी जाने पर रोक लगा दी। लेकिन झारखंड सरकार के अधिकारियों ने संविधान के इस प्रावधान की बिटवीन द लाइंस अपने तरीके से व्याख्या कर ली और अब सुधीर त्रिपाठी जी भी उसी व्याख्या को मुझे सुना रहे हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने मुझे यह छूट भी दी कि मैं अपनी तरह से व्याख्या करने को स्वतंत्र हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा कि वह केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जेएसएससी का अध्यक्ष एक वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते सरकार के अधीन नियोजित नहीं है। इसी तरह का प्रावधान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के संबंध में है, जो सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न वैधानिक आयोगों में शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसे आयोगों को सरकार के अधीन नहीं माना जाता है, ये त्रिपाठी जी ने कहा। अब हाईकोर्ट के जजों के बारे में संविधान ने क्या बताया, क्या लिखा है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं तो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के बारे में संविधान के आर्टिकल 319 में लिखी बातों तक ही सीमित रहूंगा। लेकिन अफसर कैसे चीजों को घुमाते हैं, सुधीर जी का यह जवाब उसकी एक झलक है। बात स्टेट पीसीएस अध्यक्ष के बारे में तय किए गए प्रोविजंस की हो रही है और वे हाईकोर्ट के जजों का उदाहरण दे रहे हैं। इसके पहले सुधीर त्रिपाठी जी ने मुझे मैसेज करके बताया था कि अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सरकार के संबंधित प्राधिकार से सवाल किया था और तब उन्हें अथॉरिटीज ने बताया था कि इस मुद्दे की जांच कर ली गई है और चूंकि जेएसएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जिसकी स्थापना जेएसएससी एक्ट के माध्यम से हुई है, तो यह एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है, इसलिए इस तरह की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं था कि जेएसएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, या यह सरकार के अधीन है या नहीं। संविधान का अनुच्छेद 319 319 यह साफ शब्दों में कहता है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष
या अन्य सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। तो क्लियर है कि अगर जेपीएससी के अध्यक्ष पद से सुधीर त्रिपाठी जी सेवानिवृत्त हुए हैं तो वे यूपीएससी के अध्यक्ष या मेंबर या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं और साथ ही किसी सरकार के अंदर किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। इसमें किसी अन्य कमीशन या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कैसे आ गई, कहां से आ गई, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक पब्लिक सर्विस कमीशन है? जहां तक मैं समझ पाया हूं यह बिल्कुल एक आयोग है, लेकिन एक लोक सेवा आयोग नहीं है जिसके बारे में भारत का संविधान कहता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 319 में प्रावधान है। और मैं जेएसएससी 2008 का पूरा अधिनियम पढ़ने के बाद और उसके दोनों अमेंडमेंट यानी संशोधन पढ़ने के बाद यह बात कह रहा हूं। जेएसएससी एक्ट में कहीं यह नहीं लिखा है कि यह एक लोक सेवा आयोग है। जेएसएससी एक आयोग है, एक कमीशन है जो राज्य सरकार के अधीन वर्ग ग यानी ग्रुप सी के सभी पदों एवं वर्ग ख यानी ग्रुप बी के अराजपत्रित सभी सामान्य, प्रावैधिक, अप्रावैधिक सेवाओं और संवर्गों के पदों पर जिन पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सीधी नियुक्ति का प्रावधान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा। परंतु इन वर्गों के जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्ति होने वाले पद एवं पुलिस, अग्निशमन एवं गृह रक्षा यानी होमगार्ड के वर्दीधारी पद राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर रहेंगे। उपर्युक्त कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी सेवा संवर्ग पद की नियुक्ति हेतु अनुशंसा का काम आयोग से हटाकर किसी अन्य प्राधिकार को सौंप सकती है अथवा वैसी किसी सेवा संवर्ग पद की नियुक्ति हेतु अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकती है जिस पर नियुक्ति हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुशंसा होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। यानी इसमें सरकार को अधिकार है कि आपको वैकेंसी पर नियुक्त करने का पावर दे या छीन ले, और लोक सेवा आयोग की तरह संवैधानिक बाध्यता भी नहीं है। यानी लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन पदों पर चयन होगा इसकी संविधान में संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन जेएसएससी में ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, यानी यह कोई लोक सेवा आयोग नहीं है। दूसरा, जेएसएससी अधिनियम में सरकार ने एक प्रावधान किया है और उसके माध्यम से जेएसएससी की सारी ताकत अपने पास रख ली है। जेएसएससी के दूसरे संशोधन जो 24 फरवरी 2011 को झारखंड के असाधारण गजट में छपा है, उसके अनुसार जेएसएससी अधिनियम 2008 में एक अतिरिक्त धारा 13 का समावेश किया गया है। यह कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। धारा 13 कहती है कि यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अथवा इसके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार एक ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं होगा तथा जो उत्पन्न होने वाली ऐसी कठिनाइयों के निवारण के लिए आवश्यक होगा, और इस राज्यादेश को राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कराया जाएगा। यानी इस धारा 13 के माध्यम से राज्य सरकार ने जेपीएससी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो दिखावे के लिए ही सही, जेएसएससी भले ही एक वैधानिक बॉडी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो, लेकिन कंट्रोल इसका झारखंड सरकार के हाथ में है और वो जब चाहे इसको जैसे चाहे अपने हिसाब से संचालित कर सकती है। लेकिन अब सुधीर त्रिपाठी जी अपने हिसाब से अपनी नियुक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। सरकार के अधिकारियों ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करके उनकी नियुक्ति कर दी है और मुख्यमंत्री ने फाइल पर देखा कि सब कुछ सही है तो उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन क्या त्रिपाठी जी की नियुक्ति के पहले कार्मिक विभाग ने उनकी फाइल लॉ डिपार्टमेंट में भेजी थी? क्या उन्होंने पूछा था कि संविधान के प्रावधानों के हिसाब से यह नियुक्ति हो सकती है या नहीं? दोस्तों, आपको वह ऐतिहासिक घटना जरूर याद होगी जब जेपीएससी के दो मेंबरों टीएन साहू और एके चट्टोराज ने जेपीएससी का मेंबर रहते हुए रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के लिए इंटरव्यू दे दिया था। इस पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई थी, महाधिवक्ता से राय मांगी गई थी और महाधिवक्ता की राय थी कि दोनों मेंबरों ने गलत किया। 62 साल की उम्र पूरी होने के बाद वे रिटायर हो जाएंगे और किसी पद पर नहीं रह सकेंगे।
तो क्या सुधीर त्रिपाठी के मामले में विधि विभाग या एडवोकेट जनरल की राय नहीं ली जानी चाहिए थी? सवाल उठे हैं तो जवाब की उम्मीद भी की जानी चाहिए, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसका जवाब, इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।